दोस्तों आप लोग कैसे IRCTC से ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो, आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं। यार अगर आप लोगों को ट्रेन की टिकट्स को बुक करना है तो IRCTC ऐप की मदद से काफ़ी आसानी से आप लोग ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो। लेकिन ट्रेन की टिकट्स को बुक करने के टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है एंड उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी आसानी से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग IRCTC से ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो। ट्रेन की टिकट्स को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को IRCTC ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग IRCTC ऐप में आते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ट्रेन का ही मिलता है। आप लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हमको टिकट को बुक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को जो पहला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुक टिकट का, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करोगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक के लिए आप लोग को टिकट को बुक करना है और बहुत आसानी से आप लोग को समझाऊंगा, तो बस आप लोग को ध्यान से समझना है। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक के लिए, यानी कि कहाँ से कहाँ आपको जाना है, कहाँ से किस स्टेशन से किस स्टेशन तक की आपको टिकट को बुक करना है, आप लोगों को वो सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि भाई आप लोग जहाँ भी रहते हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे को लखनऊ से अयोध्या के लिए टिकट को बुक करना है, तो मैं यहाँ पे लखनऊ को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक करना है, अयोध्या के लिए बुक करना है, तो मैं यहाँ पे अयोध्या सेलेक्ट करूंगा एंड हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अपना स्टेशन जहाँ तक के लिए हमको टिकट को बुक करना है। वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक के लिए आप लोग को टिकट को बुक करना है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे आप लोग को अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप लोग को डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप लोग को डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट की आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हो। जैसे यार मेरे को टिकट करना है 30 तारीख है, मैं 30 तारीख की टिकट को बुक करना चाहता हूँ, मेरे को कल की करनी है, परसों की करनी है, जिस भी डेट की करनी है तो उस डेट को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो ये सर्च ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जहां पर सारी की सारी वो ट्रेन जो अवेलेबल हैं उस रूट के लिए जो वहां पर जाएंगी वो सारी ट्रेन आप लोग के सामने आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत मिलते हैं, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, पहले तो कि जो ट्रेन है वो कितनी देर में आप लोग को वहां पर पहुंचाएगी, आपकी डेस्टिनेशन पर वो कितनी देर में पहुंचाएगी। जैसे कि ये जो ट्रेन है हमारी, ये 1 घंटा 55 मिनट में हमको पहुंचा देगी, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है। एंड दूसरी ट्रेन है ये हमको 2 घंटे में पहुंचाएगी, ये ट्रेन है 2 घंटा 1 मिनट लेगी। उसके अलावा आप लोगों को देखना है टाइम कि किस टाइम पर ट्रेन निकलेगी। जैसे कि 15:30, यानी कि ये करीबन 3:20 पर ट्रेन निकलेगी एंड 5:15 पर हमको स्टेशन पर पहुंचा देगी। फिर ये 14:30 की ट्रेन है, यानी कि 2 बजे की ट्रेन है ये, ठीक है। 2:30 की ट्रेन है। तो ऐसे टाइमिंग्स है, आप टाइमिंग्स को देखना। काफी टाइम्स ऐसा होता है ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं, टाइमिंग पर ध्यान नहीं देते एंड सुबह की जगह शाम की टिकट हो जाती है। आपको शाम की करनी है तो शाम की टिकट को ही बुक करोगे ना, शाम की ट्रेन को देखोगे। तो जो भी ट्रेन जिस भी टाइम की ट्रेन बुक करनी है आप पहले अपना डिसाइड कर लिया आपने वो। फिर उसके बाद सिंपल करना क्या है, आप लोग को देखना है कि भाई यहाँ पर वो जो ट्रेन है वो किस किस रूट से जा रही है। आप लोग रूट चेक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद रूट देख सकते हो कि किस रूट से होकर ट्रेन जाने वाली है। यहाँ से आप लोग को रूट पता चल जाएगा, यानी कि किस किस स्टेशन रुकने वाली है वो सब आप लोग को दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है, तो ट्रेन की टिकट हम लोग कैसे बुक करना चाहते हैं, हम लोग को स्लीपर में बुक करना है, थर्ड AC करना है या फिर सेकंड AC में बुक करना है। मान लीजिए कि मेरे को स्लीपर में करना है तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए वेटिंग आ रहा है कि भाई वेटिंग है 15 की वेटिंग है, हम लोग और आगे डेट अगर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी कंफर्म टिकट क्या थर्ड AC में हो पाएंगे, थर्ड AC में भी देखते हैं वेटिंग है, लेकिन 27 अगस्त में वेटिंग नहीं है, अवेलेबल है 15 टिकट। तो हम लोग 27 अगस्त को सेलेक्ट करते हैं, हमको 27 अगस्त की टिकट को बुक करना है, हमने 27 अगस्त को सेलेक्ट कर लिया। सेम ऐसे आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेन की टिकट को बुक करना है। आप लोगों को स्लीपर में करना है, थर्ड AC में करना है या फिर सेकंड AC में करना है। जो वेटिंग होगी, जब वेटिंग कंफर्म हो जाएगी तो भाई वो कंफर्म आपके पास PNR आ जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर हम जनरल कोटा से टिकट को बुक कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कोटा भी होता है। जैसे आप ट्रेन के टिकट्स को बुक करने जा रहे हो, ठीक है, तो लेडीज के लिए अलग कोटा है, ठीक है। तत्काल टिकट्स बुक करते हो तो सुबह 10 से 11 खुलता है, ठीक है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, यानी कि अगर आप एक मैन हो एंड आपकी एज 60+ है तो आप सीनियर सिटीजन में आते हो, एंड अगर आप एक वुमेन हो आपकी एज 45+ है तो आप एक सीनियर सिटीजन में आते हो। उनके लिए भाई आप लोगों को अलग यहाँ पे कोटा मिल जाता है, ठीक है। फिर प्रीमियम तत्काल मिलता है, फिर पर्सनल अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उनके लिए अलग है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है, उनके लिए अलग है, ठीक है। तो हम जनरल कोटा से टिकट को बुक करेंगे, तो हमने जनरल को सिलेक्ट कर रखा है, हमको टिकट को बुक करना है। अब जैसे हमको जो टिकट बुक करनी थी वो कानपुर तक करनी थी, तो हमने लोकेशन अपनी चेंज कर दी। अब टिकट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बुक करके। तो आपने सिंपली यहाँ पर, अगर आप लोग किसी और कोटा में आते हो, लेडीज हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपने अपना कोटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करना हो, हमको जनरल कोटा से करना है तो हमने जनरल ही सेलेक्ट कर रखा है। फिर हम जनरल में आते हैं,
हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमको स्लीपर में बुक करना है तो हमने स्लीपर सेलेक्ट कर लिया है। आपको थर्ड इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जिसमें भी बुक करना है आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फेयर आ जाएगा कि भाई कितने रुपए की टिकट होगी। 150 रुपए शो कर रहा है, इसमें कुछ हल्का हल्का टैक्स वगैरह ऐड करके थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ जाएगा एंड हमारी टिकट उतने में बुक हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, जो ये पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आ रहा है लॉगिन का, तो हमको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। अपना अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो यहाँ पर रजिस्टर यूजर का जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने अकाउंट को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। मैंने IRCTC पर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। आप लोग सिंपली मतलब कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना, मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप लोग IRCTC के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, हम लोग नॉर्मली पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने सभी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो पैसेंजर्स को ऐड करना है। देखिए पहले एक बात पे ध्यान देना, मान लीजिए कि भाई यहाँ पर आप लोगों को बोर्डिंग स्टेशन अपना मतलब बोर्डिंग स्टेशन जो है वो चेंज करना है। मान लीजिए कि भाई जैसे ये ट्रेन जो है ए से लेकर जेड तक चलती है, ठीक है, लेकिन आपको जो बैठना है ना वो आपको बैठना है सी स्टेशन पर, तो आप लोग अपना बोर्डिंग स्टेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जो चार्ट बन के आएगा वो उसी अकॉर्डिंग आएगा। तो भाई देखिए हमको तो फिलहाल जहाँ से हमने सेलेक्ट किया था वहीं से बैठना है, तो हमने वो स्टेशन सेलेक्ट कर रखा है, तो हम लोग इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप लोग को यहाँ पर ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद जो भी पैसेंजर्स ऐड करने हैं आप लोग यहाँ से पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जितने पैसेंजर्स हैं, एक बात का ध्यान रखना कि भाई आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही बस यहाँ से टिकट्स को बुक कर सकते हो। अगर आप लोगों को आप ये सोच रहे हो कि मैं टिकट्स को बुक करूंगा, बेचूंगा, उससे फायदा कमाऊंगा, तो भाई वो इलीगल है, वो काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग अकाउंट आता है जहाँ पर आपको कमीशन भी मिलता है, उसके ऊपर वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर देना। इससे बस आप लोग अपनी टिकट्स को ही बुक कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की टिकट्स को ही बुक कर सकते हो। अब जैसे हम लोग को टिकट को बुक करना है, हमने यहाँ पर नॉर्मली नेम लिखा, नेम लिखने के बाद हमको एज देनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। बर्थ प्रेफरेंस, अगर कोई बर्थ प्रेफरेंस है आपको तो सेलेक्ट कर लेना, हमने कोई प्रेफरेंस जो मिल जाए वो ठीक है, ठीक है हमारे लिए। फिर हम लोग ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, हमारा पैसेंजर ऐड हो जाएगा। सभी डिटेल्स को करेक्ट फिल करना है, जितने पैसेंजर्स एक बार में मैक्स 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हो, तो जितने पैसेंजर्स को ऐड करना ऐड कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि 5 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है, यानी कि एक भी रुपए का उसके लिए आप लोगों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 से 12 वालों के लिए आप लोग को हाफ टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर उनके लिए सीट चाहिए तो आप लोग को फुल टिकट लेना पड़ेगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर पैसेंजर को ऐड कर दिया है, सब डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। कोई हमारी अगर प्रेफरेंस वगैरह है, कोई कोच की प्रेफरेंस है, यानी कि आपका कोई दोस्त है जो किसी एक कोच में जा रहा है, आप चाह रहे हो कि भाई उस कोच के अंदर हमको सीट मिल जाए, तो अगर ऐसी कोई प्रेफरेंस वगैरह है तो यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी सीट। उसके बाद नीचे आते हो, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट मोड मिलता है। आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट्स वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर अपने UPI के थ्रू कर सकते हो। दोनों के चार्जेस अलग हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के चार्जेस 15 रुपए हैं एंड UPI से 10 रुपए का चार्ज करता है, तो हम लोग UPI से करेंगे। UPI सेलेक्ट किया, हम रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। नॉर्मली इस पेज पर हमको पेटीएम से पे करना है, हम पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे, पेटीएम को ओपन कर लेंगे एंड पेटीएम से को कंफर्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। करने के बाद देखिए हमारा PNR नंबर यहाँ पर आ चुका है, हमारी टिकट आ चुकी है। यहाँ पर हम सिंपली PDF पे क्लिक करने के बाद PDF को ओपन कर सकते हैं। किसी को टिकट शेयर करनी है तो शेयर पे क्लिक करने के बाद टिकट को शेयर कर सकते हैं एंड कैंसिलेशन एंड रिफंड का रूल्स वगैरह भी यहीं पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों की टिकट बुक होगी। हम लोग PDF पे क्लिक करेंगे, हमारा जो PDF रहेगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। किसी को शेयर वगैरह करना है तो आराम से यहीं पर हम लोग शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। और यहीं पर इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी टिकट को डाउनलोड कर लोगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो। मान लीजिए कि भाई कैंसिल करना पड़े किसी भी रीजन से आप लोग को, तो कैंसिल करना भी आसान है, ऐसा कोई इतना टफ नहीं है। आप लोग ट्रेन में आओगे एंड आने के बाद यहीं पर जो भी कैंसिल टिकट का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल टिकट के ऑप्शन पर आने के बाद जो भी टिकट बुक कर रखी है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपने टिकट्स को यहीं से कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको अपनी अपकमिंग जर्नीज देखनी है तो अपकमिंग जर्नीज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने ट्रेन की टिकट की बुक कर रखी है वो सारी की सारी ट्रेन की टिकट्स वगैरह सब कुछ आप लोग को यहीं पर दिख जाएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हो। आई होप कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट, समस्या, दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने अपने साइड से पूरी की पूरी नॉलेज देने की आपको प्रयास करा है, ठीक है। मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।